नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे इस पेंडेमिक में भी। देखिए, केबीएस पीआरटी 2017 के जो क्वेश्चन पेपर है उसकी सीरीज अभी चल रही है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के जो 15 क्वेश्चन 2017 में पूछे गए थे, उसका सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप 2018 के प्रश्न को देखना चाहते हैं, जो कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, वो आप देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट से। तो नीचे में कमेंट में आपको 2017 का जो इंग्लिश पेपर मैंने कराया है उसकी वीडियो की लिंक आपको मैं दे दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ सकते हो, जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। और एक बात, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि चैनल को आप शेयर करो, ताकि और भी लोग चैनल पे जुड़ सकें। थैंक यू। चलिए क्लास को देखते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। आपको बताना है बाइजेत में कौन सा उपसर्ग आया है। आपको इन चारों ऑप्शन में से उसे चुनना है। तो देखो, आप लोगों को मैं थोड़ी सी जो है फंडामेंटल चीज़ें बता दूं। उपसर्ग जो होता है वो पहले लग के बनते हैं, यानी कि बिफोर। और जो प्रत्यय होगा दोस्तों वो होगा आफ्टर, यानी कि बाद में जो जुड़ के बनते हैं, आफ्टर। तो इनसे आप समझ सकते हो उपसर्ग मतलब पहले लगने वाले शब्द। तो देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहे होंगे बाइजेत में, तो ये दो हैं अंत के दोनों ऑप्शन, ये कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले तो होंगे नहीं। अब देखो, बा जो है आपका, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सहित। और एक बात, ये जो बाइजत है इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है ये आपका अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं, याद रख लेना आप। अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं। तो ये तो छोटी मोटी बातें थी। अब बातें हैं इसमें कि ये कौन सा प्रत्यय होगा। ये होगा बा। बा का मतलब होता है सहित। और आप लोगों ने हिंदी सिनेमा यानी कि बॉलीवुड में देख रखा होगा कि जब कोर्ट रूम में जज साहब ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें बाइज्जत बरी किया जाता है, यानी कि तुम्हें छोड़ दिया जाता है बिना कोई इल्जाम के, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है और कौन सा करेक्ट है इन चारों में से वो चूज करना है। तो देखो, आप सबसे इसका जो राइट आंसर होगा वो हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यदि जोड़ अपी, अदि जोड़ अपी, यही इसका क्या होगा, संधि विच्छेद प्रॉपर होगा। और ये देखो कौन सा संधि है, अगर आप पहचानने जानते होगे तो आपको पता होगा ये क्या है, यन संधि है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। देखो यहाँ पे नहीं पे जोर डालना है आपको, यानी कि कौन सा शब्द नहीं है स्त्रीलिंग। दही, अंगूठी, पुस्तक और अंगीठी। अंगीठी जो आप चूल्हा जो जलाते हो उसे बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये 3 ऑप्शन है दोस्तों, पुस्तक, मेरी पुस्तक दो, मेरी लगाते हो आप, तो ये क्या है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, और अंगूठी भी क्या है, स्त्रीलिंग है, मेरी अंगूठी खो गई, ऐसे बोलते हो आप। लेकिन दही को आप लोगों ने अगर वाक्य में प्रयोग किया होगा, दही खट्टा है, यानी कि ये क्या है, हमारा पुल्लिंग है, यानी कि यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। यानी कि हम लोग किसके साथ जाएंगे, ए के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय में कौन सी संधि है, यानी कि आपको विद्यालय को क्या करना है, संधि विच्छेद करना है और समझना है कि कौन सा संधि होगा। तो सबसे पहले जब आप विद्यालय को संधि विच्छेद करोगे, विद्या जोड़ आलय, आलय मतलब होता है क्या, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना। विद्या जोड़ आलय, तो देखो यहाँ पे ये आपको कहाँ पे मिलते हैं, जब आप देखो यहाँ पे आ प्लस आ, ये इसका क्या होगा, आ, और इसी तरह आ प्लस आ भी होता है आ ही। और ये सब किस में आपको देखने को मिलता है, ये सब सारे आपको देखने को मिल जाएंगे किसमें, दीर्घ संधि में, यानी कि दीर्घ स्वर संधि ये क्या होगा, राइट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आ और आ की मात्रा आ रही थी, विद्या जोड़ आलय, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नांकित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है, यानी कि कौन सा सूर्य का मतलब नहीं होता है, पर्यायवाची नहीं होता है। समान अर्थ आपको ढूंढने हैं। पहला है दिवाकर, दूसरा है रश्मिरथी, तीसरा है निशाकर और चौथा है कमलाकर। तो देखो, दिवाकर, रश्मिरथी और कमलाकर सारे का मतलब सूर्य ही होता है, लेकिन निशाकर का मतलब होता है चंद्रमा, यानी कि चांद। अब देखो
चंद्रमा का क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है वो थोड़ी सी आप जान लो। इसे चंद्र भी बोलते हैं, चांद भी बोलते हैं और मयंक भी बोलते हैं, हिमांशु, शशि, शेखर, सारे सबका मतलब होता है निशाकर यानी कि चंद्रमा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप 2017 के केबीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए थे इंग्लिश के, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। और 2018 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड कर दिया है, उसे आप हमारे प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बताना है निम्नलिखित में से किस शब्द में नियय, ये यही चीज को आपको पकड़ना है। नियय प्रत्यय नहीं है, और प्रत्यय मतलब क्या होता है, जो अंत में आके जुड़ते हैं यानी कि आफ्टर। आपको मैंने पहले ही बताया था पहले प्रश्न में। अब देखिए आप लोग, पूजनीय, पानीय, आदरणीय या सोचनीय। तो देखो सबसे पहले ये सारे का मतलब बनता है, लेकिन पानीय का मतलब होता है पीने योग्य, और ये क्या है, प्रत्यय नहीं इसमें जुड़ा हुआ, ये एक कंप्लीट वर्ड है। लेकिन आप जैसे पूजनीय को अगर आप दो अलग अलग शब्द में क्या कर सकते हो, संधि विच्छेद कर सकते हो। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये आदरणीय होगा, नहीं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आपका पानीय क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सदैव शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। देख लो, अयादि, वृद्धि, गुण या यन। तो देखो आप सबसे पहले मैं आपको सदैव का जो है संधि विच्छेद करके दिखाता हूं। सदा जोड़ एब यानी कि सदैव होगा। अब देखो इसमें क्या ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, आ प्लस ए, जब भी ये बनता है तो ये दोनों मिलके बन जाते हैं ए। तो ये आपको कहाँ पे दिखाई पड़ता है, अगर आपको सारे रूल पता हो तो ये आपको गुण संधि में दिखाई पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। आकाश और जमीन के मिलने का आभास हो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है इसमें। तो देखो आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं। यहाँ पे इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है, ना आपको यहाँ पे धरती का पता चल रहा है ना आसमान का पता चल रहा है, यानी कि दोनों क्या है, मिलने जैसा प्रतीत हो रहा है। और इसे देखो मैं इसे बोलते हैं क्षितिज। अब इसे इंग्लिश में बोला जाता है हैरिजॉन, आप लोग खोज लेना। अब देखो एक इमेज में दिखाता हूं, ये देखो क्लास 9th की बुक है क्षितिज। यहाँ पे भी आपको देखो जमीन और आसमान क्या है, मिलते दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्षितिज, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आप लोग लॉक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 24, यानी कि अक्षर जो है किन वर्ग से संयोग से बनता है आपको चुनना है। क प्लस सौ, क प्लस झ, झ प्लस ह या च प्लस प। आपको इन चारों ऑप्शन में से कोई एक चूज करके बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। तो मैं आपको बता दूं, ये क प्लस सौ अगर आप करोगे तो ये बन जाएगा आपका क्या, अक्षर। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, देख लो आप, ये है अ नंबर, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और वैसे भी देखना आप, एक नाम है मीनाक्षी, आप लिखते हो तो इसकी स्पेलिंग आप लोगों ने देखा होगा, मैंने गलत लिख दिया, मैं फिर से लिख देता हूँ मीनाक्षी। तो ये देखो, ये जो है आपका, ये जो लेटर है इसकी स्पेलिंग आप क्या लिखते हो, KSHI, है ना। यानी कि आप अगर सिर्फ इसे छोड़ दो तो KSH लिखते हो, के फोर क्या हुआ, का हो गया, और SH फोर सौ हो गया। तो यही राइट आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है आपको बताना है। तो देखो, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी यानी कि उसने काम ये क्या किया है, डन कर दिया है, कंप्लीट हो चुका है, ये वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो जो काम हो जाते हैं वो होता है आपका भूतकाल यानी कि पास्ट, और जो काम नहीं हुआ है, होने वाला है, उसे बोलते हैं भविष्यकाल, और जो वर्तमान में हो रहा है यानी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये है वर्तमान काल। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। आपको बताना है कि घर का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, यहाँ पे नहीं नहीं बोला गया है, यानी कि आपको घर का जो पर्यायवाची शब्द है वो चूज करके बताना है। पहला है गृह, दूसरा है जटिल, तीसरा है साधु, और चौथा है वनिता। तो देखो आप, गृह का मतलब होता है घर, और अभी मैंने एक और ऑप्शन में से आप लोगों से पूछा था, आलय का भी मतलब होता है घर। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। आपको बिल्कुल आसान सा लड्डू सा क्वेश्चन है, सुख का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो बिल्कुल आसान सा है, सुख का क्या हो जाएगा, दुख,
जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख है, ये बातें आप लोगों ने सुनी होगी। आगे बढ़ते हैं 28 में। आपको इसमें बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। वह, सब, मैं, तुम। देखो इन सारे चीज़ों को आप कैसे कर सकते हो। देखो तुम एक किसी व्यक्ति के लिए बोलते हो, सोहन के लिए के बदले में आने वाला ये क्या है, सर्वनाम है। सोहन या किसी भी नाम के बदले में आने वाला ये क्या है, सर्वनाम है। उसी तरह से वह भी एक क्या है, सर्वनाम है। मैं भी एक सर्वनाम है और सब भी सर्वनाम है। लेकिन सब, सब बच्चे आ गए ऐसे बोलते हो, सब आ गए, यानी कि सब यहाँ पे कौन सा है, ये प्लूरल फॉर्म में यानी कि बहुवचन में है। तो यही आपका राइट आंसर है। ये क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। देखो आपको बताना है कि किस वर्ण में ये आता है। तो देख लो आप यहाँ पे क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर आप क ख ग घ भूल गए हो तो एक बार देख सकते हो वर्णमाला। तो ये जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, ये डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। आपको बताना कि किस शब्द की वतरनी यानी कि स्पेलिंग सही है, किसकी स्पेलिंग सही लिखी हुई है इन चारों ऑप्शंस में से। देखो पहला क्या है, देखो पहला जो है परिचित, इसे सही अगर आप लिखोगे तो ये ऐसे लिखा जाता है परिचित। ये तो गलत हो गया, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। परिचार भी गलत है और प्रचार भी गलत है। प्रचार लिखने का सही तरीका होता है जो मैंने लिखा, ये से है हम लोग लिखते हैं प्रचार। यानी कि ये जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगर आप लोग दोस्तों देखो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको किसकी क्लासेस और चाहिए। और एक बात, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। अगर आप मुझसे टेलीग्राम या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी जुड़ना चाहते हो, आपको सिर्फ सर्च कर लेना है दी एजुकेटर लाइव। दी एजुकेटर लाइव आप सर्च कर लेना, हमसे जुड़ पाओगे आप। और एक और बात, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया है आपने तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी आपको दी एजुकेटर लिख लोगे तो आपको चैनल जो मिल जाएगा। और ये रहा इस चीज़ का लोगो, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बी सेफ देयर, इट्स पेंडेमिक टाइम।